दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जब भर्ती विज्ञापन रद्द होना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट आने से पहले भर्तियों को रद्द किया जा रहा है। क्या कुछ बदलाव किया गया है? 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में वही 3 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अंबेडकर नगर जनपद, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, जौनपुर जनपद के आवेदन का लिंक, वहीं 2 जनपदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। आप सभी इंतजार कर रहे थे रिजल्ट को लेके, लेकिन रिजल्ट आने से पहले भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। रिजल्ट आने से पहले एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ में जिन कैंडिडेट की नियुक्ति ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में हो चुकी है, उनकी पेमेंट अगर अभी तक नहीं आई है तो नोटिस जारी कर दी गई। किस दिन से आपकी पेमेंट देखने को मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी रजिस्ट्रेशन से लेकर आवेदन तक की। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में पेमेंट को लेकर जो नोटिस जारी की गई है। आप लोगों को बताया गया था कि ईसीसी एजुकेटर 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में जिन कैंडिडेट को नियुक्ति मिल चुकी है, उनकी पेमेंट अभी तक देखने को नहीं मिली है। इसको लेकर ऑफिशियली नोटिस जारी कर दी गई है। तो स्क्रीन पे आप सभी देख रहे होंगे जो कैंडिडेट पहले से कार्यरत है ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में, जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। यहाँ बताया गया दिनांक 2 मार्च 2026 को होलिका दहन एवं दिनांक 4 मार्च 2026 को होली रंगोत्सव का पर्व सुनिश्चित है। अतः सभी निदेशालयों के संबंधित अधिकारियों, वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने कार्यालय निदेशालय में कार्यरत सभी प्रकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों यथास्थायी प्रतिनियुक्त आउटसोर्सिंग संविदा दैनिक के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को क्रियान्वयन करते हुए 2 मार्च 2026 के पूर्व वेतन भुगतान सुनिश्चित कर लिया जाए। यानी जिन कैंडिडेट का पेमेंट अभी तक ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का नहीं आया है, उन सभी कैंडिडेट का पेमेंट होली से पहले पहले देखने को आपके अकाउंट में पेमेंट मिल जाएगा। अब रही बात पेमेंट में वृद्धि को लेकर, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट बैठक में एक फैसला लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की पेमेंट जो होगी वो विभाग वाइज पेमेंट को डिवाइड किया गया है। हाई स्कूल लेवल की भर्ती होगी तो वहां पेमेंट होगी 20,000 रुपए, इंटर लेवल की भर्ती होगी 22,000 होगा, ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती होगी तो 25,000 होगा। यानी मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम जो पेमेंट होगी वो 40,000 तक डिवाइड की गई थी विभाग वाइज। तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जो पेमेंट बताई गई थी वो 25,000 बताई गई थी। 1 अप्रैल से आपकी पेमेंट ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की बढ़ के 25,000 हो जाए। अब बात कर लेते हैं 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में अंबेडकर नगर जनपद में पहला 10,684 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया गया और नियुक्ति पत्र का भी वितरण कर दिया गया। उसके बाद दूसरा विज्ञापन जारी किया गया था 8800 पदों का विज्ञापन, जो कि अंबेडकर नगर में टोटल 90 पदों पे दूसरा विज्ञापन ईसीसी एजुकेटर का जारी किया गया था। उस भर्ती विज्ञापन में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी। उसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। यानी अंबेडकर नगर जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आने से पहले भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है। और यह क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि अब जो नया नियमावली लागू किया गया उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए, कि अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट होगा यह रैंडम लिस्ट में से जारी होगा। तो केवल अंबेडकर नगर नहीं, आपके जौनपुर जनपद, जौनपुर के साथ साथ में गोरखपुर जनपद, अयोध्या जनपद, जिन जनपदों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, इन सभी जनपदों में कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति बन रही है। लेकिन उसके पहले अंबेडकर नगर जनपद में जो आज आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है, एक बड़े बदलाव के तहत विज्ञापन जारी किया गया अंबेडकर नगर जनपद में। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे ये 8800 पदों का विज्ञापन है। इसके पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई थी। टोटल 90 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। योग्यता में बदलाव कर दिया गया है। इसके पहले बीएससी होम साइंस के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे, लेकिन इस बार एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे योग्यता आप सभी देख रहे होंगे, आर्ट साइंस हो यानी बीएससी होम साइंस हो आपका, या ग्रेजुएशन में होम साइंस हो, या आपके पास एनटीटी हो, सिटी नर्सरी हो, डीपीएससी डिप्लोमा 2 साल का हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, बीएससी होम साइंस आपके पास है, या डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जनरल के लिए 50% नंबर होने चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 45% नंबर होने चाहिए। जो कैंडिडेट पहले आवेदन कर लिए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन इस भर्ती विज्ञापन में अंबेडकर नगर जनपद में सभी कैंडिडेट को दोबारा आवेदन करना होगा। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है। पेमेंट 10,313 रुपए है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद से विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी और आवेदन चलेगा 6 मार्च 2026 तक। यानी 6 मार्च से पहले पहले आप लोगों को आवेदन कर लेने हैं। ये बात हो गई आपके अंबेडकर नगर जनपद की। इसके बाद दूसरा विज्ञापन जारी किया गया जहां पे आवेदन चल रहा है। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद से विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2026। यहाँ पे 40 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी कैंडिडेट गौतम बुद्ध नगर जनपद से हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बुलंदशहर जनपद, जिस जनपद में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया।
जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, रिजल्ट जारी होने से पहले भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। बुलंदशहर जनपद में 205 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अब एजेंसी को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। अब एक बार दोबारा से बुलंदशहर जनपद में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी होली के बाद। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे ये नोटिस जारी की गई है कि किस एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन जारी होगा। यानी अभी एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद बुलंदशहर जनपद का जो लिंक है वो एक्टिवेट किया जाएगा। यहाँ भर्तियां कब रद्द हो जाएंगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे आप अम्बेडकर नगर जनपद देखे होंगे, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई, पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ। अब रही बात जौनपुर जनपद, कानपुर जनपद, अयोध्या जनपद, गोरखपुर जनपद, आजमगढ़ जनपद को लेके, देखिए क्लियर कट बात यह है, गोरखपुर जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट का इंतजार आप सभी कर रहे होंगे काफी दिनों से, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफी दिन हो गया कंप्लीट हुए, लेकिन रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया, यानी फाइनल परिणाम। यहाँ पे भी रैंडम लिस्ट के रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें धांधली के आरोप लगे थे, तमाम ऐसे आरोप थे, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो सका। जो सच्चाई है, जो जानकारी मिली है कि गोरखपुर जनपद में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा, दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट होगा। होली की बात हो या उसके पहले हो, यह अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन गोरखपुर जनपद में पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होना तय मान के चलिए। और गोरखपुर जनपद में जो 8800 पदों का भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला है, यहाँ पे एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। क्या दोनों पदों को मर्ज करके एक साथ विज्ञापन जारी होगा या अलग अलग विज्ञापन जारी होगा, यह भी कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है, लेकिन 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन के लिए गोरखपुर जनपद में एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उसके बाद अयोध्या जनपद हो गया, अयोध्या जनपद का भी रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिला है, और जौनपुर जनपद हो गया, कानपुर जनपद हो गया, इन सभी जनपदों में, मऊ जनपद हो गया, बलिया जनपद हो गया, इन सभी जनपदों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या जो नया बदलाव किया गया नियमावली में कि सभी जनपदों में रैंडम लिस्ट के वजह से रिजल्ट जारी किया जाएगा, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो, चाहे आपका फाइनल परिणाम हो, क्या अब उसको फॉलो किया जाएगा? पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा, दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट होगा, या रिजल्ट में सुधार करके सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा? क्या कुछ होगा अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा 1 से 2 दिनों का, उसके बाद ही क्लियर होगा। गोरखपुर जनपद के कैंडिडेट को भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जौनपुर जनपद में किसी प्रकार की धांधली का आरोप नहीं लगा है, अयोध्या जनपद में भी धांधली का आरोप नहीं लगा है, आजमगढ़ में भी धांधली का आरोप पहले लगा था, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया था, रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था, तमाम प्रक्रिया आगे बढ़ी थी, उसके बाद धांधली का आरोप तो दोबारा नहीं लगा। आजमगढ़ जनपद में ज्ञापन दिए, वहां से आश्वासन भी मिला कि हम होली के पहले पहले रिजल्ट जारी कर देंगे। अभी अगर देखा जाए, कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पे किसी प्रकार की धांधली के आरोप नहीं लगे हैं, जैसे आपका हो गया कानपुर जनपद, जौनपुर जनपद, आजमगढ़ जनपद, अयोध्या जनपद। इन जनपदों में किसी प्रकार के धांधली के आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन क्या कारण रिजल्ट जारी नहीं हुआ अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। इसके बाद सुल्तानपुर जनपद, जहां पे 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन को मर्ज करके जारी किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी हुआ रैंडम लिस्ट की वजह से, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई, यानी रिजल्ट को रद्द किया गया, फिर दोबारा रिजल्ट जारी होता है, वो भी रैंडम लिस्ट की वजह से रिजल्ट जारी होता है, कोई पीडीएफ जारी नहीं हुआ, धांधली के आरोप लगे, ज्ञापन भी दिया गया, सुल्तानपुर जनपद में भी ज्ञापन दिया गया। तो क्या अब सुल्तानपुर जनपद की भर्ती दोबारा से रद्द होगी? इसको लेके भी क्लियर हो जाएगा, 1 से 2 दिन आप लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन सुल्तानपुर जनपद, बस्ती जनपद, इन दोनों जनपदों में अभी भी आरोप पे आरोप लग रहे हैं, तो ये दोनों भर्तियां दोनों जनपदों में रद्द होना तय मान के चलिए। बाकी मऊ जनपद हो गया, बलिया जनपद हो गया, इन दोनों जनपदों में भी किसी प्रकार के धांधली के आरोप नहीं लगे हैं। अब पिछले सप्ताह में आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि जिन जनपदों के रिजल्ट बन के तैयार हैं, वहां जानकारी लेने के बाद आश्वासन पे आश्वासन तो बहुत दिनों से मिल रहा है, लेकिन इस बार भी जो आश्वासन मिला था, चाहे आपका बलिया जनपद हो, मऊ जनपद हो, जौनपुर हो, और जौनपुर के बाद अयोध्या हो, अयोध्या के बाद आपका कानपुर जनपद हो, इन जनपदों के रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई धांधली के आरोप नहीं लगाए गए हैं। ये रिजल्ट जारी होना तय मान के चलिए, चाहे फाइनल परिणाम हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट हो। 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिन जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उनके रिजल्ट को रिवाइज किया जा सकता है, या भर्ती प्रक्रिया को रद्द की जा सकती है, या फिर 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में जो रैंडम लिस्ट का प्रावधान लागू किया गया है, इस पे अब कैंडिडेट अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। यह ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है, यहाँ पे आप सभी को इंतजार करना होगा। ये भर्ती पिछले 2-2.5 साल से अभी तक आवेदन के लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाए हैं। अब एक तीसरा विज्ञापन जारी होने जा रहा है, ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, तकरीबन 12,000 पदों की संख्या रहेगी। यह विज्ञापन भी आप लोगों को होली के आसपास देखने को मिल सकता है, ईसीसी एजुकेटर का। इस पे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्या बदलाव किया गया, कट ऑफ किस तरह से बनाई जाएगी, नए नियमावली के तहत इस भर्ती विज्ञापन में क्या कुछ योग्यताओं में बदलाव किया गया है। आज देर शाम तक या कल तक गोरखपुर जनपद, अयोध्या जनपद, जौनपुर जनपद और बस्ती, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, कानपुर जनपद और आजमगढ़ जनपद के रिजल्ट में क्या बदलाव होगा, क्या दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या कुछ बदलाव के तहत रिजल्ट जारी होगा,
रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ अभी तक, इसकी अपडेट आप लोगों को कल तक दी जाएगी, जब तक क्लियर नहीं कर लिया जाएगा जनपद वाइज। इसलिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आज देर शाम या कल तक आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और आप लोग तमाम कमेंट्स मैसेज आ रहे थे कि आईडी पासवर्ड नहीं जनरेट हो पा रहा है। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइए, वहां पे आईडी पासवर्ड बनाना बताया गया है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको भी बताया गया है। आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या एंड्रॉइड फोन से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि जैसे ही आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो आप अपने अपने जनपद में आवेदन कर सकिए। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद।